प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ और हानि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी के लिए अपियर हो रहे हो, चाहे आप सीजीपीएससी के लिए अपियर हो रहे हो, या सीजी व्यापम के लिए, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अगर अपियर हो रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस आपके काम का टॉपिक हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड में आज हम बड़े दिनों बाद क्वांटा सीरीज फिर से शुरू कर रहे हैं। और आपको अगर लगातार आप मेरे चैनल पर हैं तो आपने देखा होगा प्लेलिस्ट में क्वांटा सीरीज की लगभग 50 वीडियोस ऑलरेडी उसमें है। अब ये फिर से मैं शुरू कर रहा हूँ मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर, जो न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ के अंदर आपको अलग अलग एग्जाम्स में मदद करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ अच्छे सवालों पर। सवाल वही है जो आमतौर पर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तरीका थोड़ा सा आपको हो सकता है मेरा अलग लगे। आमतौर पर जो बेसिक मेथड्स होते हैं वो मैं इसमें अप्लाई करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपको उन तरीकों से अवगत कराऊं, या उन तरीकों पर हम बात करें जिनसे हम क्वेश्चंस को जल्दी बना लें, क्योंकि समय इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो आइए समय को गंवाए बिना शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला सवाल। पहला सवाल देखिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है क्वेश्चन, आप आराम से पढ़ सकते हैं। Shopkeeper banks an article 40% above the cost price and allow a discount of 40% on the mark price. The loss percentage is। हिंदी में अगर मैं पढ़ूं तो एक दुकानदार लागत मूल्य से 40% ऊपर एक वस्तु को अंकित करती है और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दे देती है। तो आपको बताना है कि उसका नुकसान का प्रतिशत यानी कि लॉस का परसेंटेज क्या है। ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए कहता है 16%, ऑप्शन बी कहता है 40%, ऑप्शन सी कहता है 20%, और डी ऑप्शन ये भी कहता है कि नो लॉस, मतलब कोई लॉस इसको नहीं होगा। ये सारी बातें इसमें लिखी गई हैं चार ऑप्शंस में। तो सवाल को कुछ इस ढंग से देखिए, एक दुकानदार लागत मूल्य से 40% ऊपर पर वस्तु को अंकित करता है, मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो अगर 100 रुपए है तो उसकी मार्क प्राइस जो है वो इसमें बढ़ा देता है और उसको 140 प्रिंट कर देता है। अब वो ये कहता है कि जब वो उस वस्तु को सेल कर रहा है, बेच रहा है, तो इसमें 40% की छूट देता है। और आपने ये पढ़ रखा है कि छूट हमेशा मार्क प्राइस पे होती है। तो ये जो मार्क प्राइस है इसका 40% वो कम करेगा। तो इसका मतलब अगर इसका 40% कम करेगा तो इसके 60% में वस्तु को सेल करेगा, क्योंकि 40% तो उसका छूट हो गया। तो अगर मैं समय बचाने के लिए सीधे इसका 60% निकाल दूं, 60% निकाल दूं, तो मेरा क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। 40% कम करूं, निकालूं, फिर उसको 140 में कम करूं, बेटर है कि मैं 140 का 60% डायरेक्ट कैलकुलेट कर लूं। तो ये मैंने कर लिया 140 का 60%। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से कट गया। अब ये आ गया 84। अब 100 रुपए की चीज को आप बेच रहे हैं कितने पर? 84 रुपए पर। मतलब आपकी कास्ट प्राइस थी 100 रुपए की, आपने उसको बेचा है 84 रुपीज में। तो सीधी सीधी सी बात है 16% का उसको लॉस हो रहा है। और यही इस प्रश्न का यानी इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि उसका लॉस अल्टीमेटली कितना परसेंट का होगा। मेरा ख्याल है क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार मैं रिमाइंड कर दूं आपको। क्वेश्चन ये कहता है कि एक शॉपकीपर है, वो किसी आर्टिकल को बेच रहा है, सेल कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है कि उसका 40% अबव उसकी मार्क प्राइस कर देता है। जितने की वस्तु है, जितने का कंटेंट है, उससे 40% बढ़ा देता है, उसको मार्क प्राइस बना के प्रिंट कर देता है। और उस मार्क प्राइस में फिर 40% का वो छूट देता है, डिस्काउंट दे देता है 40% का। तो आपने अगर जो कंटेंट है, जो वस्तु है, उसकी कीमत कॉस्ट प्राइस आपसे 100 रुपीज रखी, तो वो उसका मार्क प्राइस हो जाएगा 140। अब 140 पे 40% डिस्काउंट देगा, इसका मतलब ये हुआ कि 60% में वो सेल करेगा। तो उसका 60% निकाल दिया मैंने, मतलब 84 रुपीज में वो सेल कर रहा है। ये उसकी एसपी हो गई है। 100 रुपीज की चीज को 84 रुपीज में सेल आउट कर रहा है, मतलब 60% का उसको लॉस हो रहा है। वीडियो का दूसरा सवाल देखते हैं। अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 16% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस। Had he sold it for ₹66 more, he would have gained 14%.
टू गेन 25% he should sell the article for। एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 16% नीचे पर बेचता है। अगर उसने इसे 66 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 14% का लाभ होता। यदि उसे 25% का फायदा लेना है तो वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। बात यह है कि एक आदमी है, उसके पास कोई वस्तु है, वो उसको बेच रहा है 16% लॉस पे। अगर वो उसको 14% प्रॉफिट पे बेचता तो उसको 66 रुपीज ज़्यादा मिलते, ये बात कह रहा है। तो मैं अगर देखूं तो इधर वो 16% के लॉस की बात कर रहा है, इधर वो 14% के प्रॉफिट की बात कर रहा है। दोनों को अगर मैं इनिशियल पोजीशन को भूल करके दोनों के बीच का मार्जिन पता करूं तो 16 और 14 ये दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो ये हो जाता है 30। ये 30% का मार्जिन ही एक्चुअल में 66 रुपीज के इक्वल है, क्योंकि उधर वो 60% नीचे पे बेच रहा है। 60% नीचे पे ना बेच के अगर वो 14% ज्यादा पे बेचेगा, मतलब कुल मिलाकर के उसको 16 से लेकर के 14 तक आना है, मतलब उसको डिस्टेंस जो कवर करना है वो 30 का है। तो 30% अगर 66 के इक्वल है तो 1% इक्वल कितना हो जाएगा, 66/30। ये 1% के इक्वल हुआ। तो अगर मैं इसका 100% निकालूं तो कितना बन जाएगा, इंटू 100 करना पड़ेगा मुझे। ये मैंने काट दिया, ये आया 22 तो आ गया 220 रुपए। ये इसकी कॉस्ट प्राइस निकल गई। अब इतने में ही बात पूरी हो नहीं रही है, ये कह रहा है कि इसको 25% का फायदा भी लेना है। तो 220 रुपए का 25% का फायदा निकालना है। अब मुझे, मैं ये जरा इरेज कर दूं फिर आपको बताता हूं इस स्पेस पे। तो आपको इस 220 पे फायदा लेना है 25 रुपए का, तो 220 का 125% निकाल दो, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। अब 220 का 125% निकालना है। कैलकुलेशंस थोड़ा आप दिमाग में रखिए, 25 का टेबल है, 12 का टेबल है। तो 25 पंचे 125, 25 चौक 100 हो गया। इसको मैंने काटा 4 से, 4 पंचे 20, फिर 2 बचेगा, 4 पंचे 20। तो इस तरह से ये बात बनेगी। इतना कैंसिल करने के बाद आपके पास 55 आया, आपके पास 5 आया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 275। तो अगर उसको फायदा लेना है 25% का तो उसको इस वस्तु को या जो भी सामान है उसको 275 रुपए में सेल करना पड़ेगा। 275 वाला ऑप्शन कहां पर है, ऑप्शन सी आपका दिया हुआ है। तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आप इस पे टिक लगा सकते हैं। एक बार फिर से समझ लें अगर क्वेश्चन में कहीं डाउट आया हो। ये इनिशियल पोजीशन है, यहां से 16% लॉस पे वो अगर सेल कर रहा है, फिर उसके बजाय अगर वो 14% लॉस प्रॉफिट पे सेल करे तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 66 रुपीज का है। क्योंकि वो क्या बोल रहा है, अगर उसने इसे 14% लाभ पे बेचा होता तो 66 रुपए ज्यादा उसको मिले होते, यानी 66 रुपए का डिफरेंस बता रहा है वो। स्टेटमेंट कुछ अलग हो सकता है, आप क्वेश्चन के भावनाओं को समझें, क्वेश्चन जो कह रहा है उसको वहीं से पिक करें तो आपके लिए आसानी होगी। तो 275 रुपए इसका आ जाएगा सेलिंग प्राइस। एक और सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹800 एंड इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 19%। इफ देयर इज अ गेन ऑफ 8% देन बाय व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस वाज द आर्टिकल मार्क्ड। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, उसे 19% की छूट पर बेचा जाता है, तब उसको 8% का लाभ होता है। आपको बताना है कि लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ऊपर वस्तु को अंकित किया गया होगा, मतलब आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है। अभी आपको मार्क प्राइस दिया है, मार्क प्राइस आपका है 800 रुपए, इसको बेच रहा है वो 19% की छूट पर, तो सेलिंग प्राइस इसकी हो जाएगी 800 का कितना परसेंट, 19% उसने छूट दे दिया तो 81%। 800 का 81% निकाल दें, क्योंकि 19% उसने छूट दिया तो बचा 81% ना। 81% आप सीधा मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो बनता है वो आता है आपका 648, 8 एकम 8, 8 8 64, 648। ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। अब इसमें जब वो बेच रहा है तो उसको 8% का लाभ हो रहा है,
तो सीधे सीधे बात करूं तो 8% लाभ मतलब 108 में बेचता है तो ये बनता है 648। तो एक में अगर करूं मैं तो 648 बट्टा 108, इसलिए मैं अगर 100 में निकालूं तो कितना होगा ये इंटू 100। 108 से कैंसिल करूंगा 6 बार कटेगा तो ये आ जाएगा 600। मतलब ये 600 रुपए इसकी कॉस्ट प्राइस थी। 600 रुपए की कॉस्ट प्राइस वाली चीज को उसने मार्क प्राइस रखा है 800 रुपए, मतलब 200 रुपए उसने बढ़ा के रखा है। 600 उसकी कॉस्ट प्राइस हमने निकाली, इस कॉस्ट प्राइस पे वो सेलिंग प्राइस रख रहा है, मार्क प्राइस रख रहा है 800 रुपए। तो इस मार्क प्राइस को सेलिंग प्राइस से कंपेयर करके मुझे ये देखना है कि कितने प्रतिशत उसने ऊपर अंकित किया, मतलब उसने कैसे उसको कितना परसेंट का एक्सेसिव लेकर के मार्क किया है। तो 200 रुपए एक्सेस किया है उसने, 200 कितने पे 600 पे, मतलब 2/6। अगर इसको मैं कैंसिल करूं तो आएगा 1/3। 1/3 को अगर आप परसेंटेज पे जाएं, आप मेरा परसेंटेज का कोई पुराना वीडियो देखेंगे तो उसमें ये सब बातें क्लियर मिल जाएंगी कि 1/3 अगर कह रहा है तो इसका मतलब है वो 33 1/3% है। आप चाहें तो उसको कैलकुलेट करके भी निकाल लें। 1/3 को अगर आप करते हैं तो 100/3% में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 100/3। तो ये बनेगा आपका मिक्स फ्रैक्शन में निकालोगे तो 33 1/3। ये कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। 1/3 का कितना है, 2/6 का कितना है, 2/12 का 1/12 का कितना है, ये चीजें दिमाग में रखें तो आपको कैलकुलेशन आपके लिए इजी पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। 800 रुपये आपको मार्क प्राइस दिया था, 19% के लॉस पे उसको बेच रहा था, मतलब 81% निकाल लो उसका। 81% अगर इतना है तो 100% कितना होगा, जो 100% है वही एक्चुअल में उसका प्राइस हो जाएगा। फिर उस कॉस्ट प्राइस को आपको मार्क प्राइस में 800 रुपये करके बेचा है उसने, ये कॉस्ट प्राइस थी, उसको 800 रुपये मार्क प्राइस लगा दिया, मतलब 200 का उसने एक्सेसिव लगाया है। तो 200 एक्सेस जो किया है वही उसका मार्जिन है मार्क प्राइस के कारण, उसको निकाल देना है आपको परसेंटेज में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये कहता है एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 14%, had it been sold for rupees 121 less, a loss of 8% would have been incurred. If the same article would have been sold for rupees 536.25, then the profit oblique loss percent would have been। एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है, 121 रुपये कम पर बेचा जाता तो 8% की हानि उसको उठानी पड़ती। यदि वही वस्तु 536 रुपये 25 पैसे में बेची जाए तो फिर आपको बताना है कि कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। ये कुछ कुछ पहले सवाल की तरह लग रहा है मुझे। ये इनिशियल पोजीशन हो गई इसकी, यहाँ से 14% लाभ पे वो बेच रहा है तो +14 हुआ, और 8% की हानि जो है वो इधर चला गया। तो कुल मिला के बात करूं तो 14 और 8 ये हो गया 22%। 22% का डिफरेंस है जो 121 के इक्वल है, क्योंकि ये जो सारा खेल है वो इन्हीं पे है। एक बार 14% लाभ पे बेच रहा है, एक बार 8% हानि पे बेच रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस 121 है। तो इसका मतलब 22% जो है वो 121 के इक्वल है। तो 22% इज 121, then what is 1%? तो 1% will be 121/22। ये हो गया। अब आपको 1% के बाद इसका 100% निकाल देना है, तो डायरेक्ट यहीं पे आप मल्टीप्लाई कर दो 100% के लिए। 11 दूनी 22 ये कट गया, 11 एकम 11 ये कट गया, 2 से इसको 50 बार काट दिया, 50 और 11 का मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 11 पंचे 55, 550 रुपए। ये आपका हो गया एक्चुअल में उसकी कंटेंट की या जो भी आर्टिकल है उसकी प्राइस। अब वो कहता है कि उसको 536 रुपये 25 पैसे में बेचना है। यहीं से ये बात क्लियर हो गई कि 550 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस है और उसको आप बेच रहे हैं 536 रुपये 25 पैसे में, तो कहने का मतलब ये हुआ कि लॉस तो दिख ही रहा है। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो लॉस तो दिख ही रहा है। तो ये दोनों उत्तर तो आपके वैसे ही खत्म हो गए। अब आपको 2.5 और 5 इसी में बीच में हिसाब निकालना है। तो 550 रुपये की चीज को 536 रुपये 25 पैसे में अगर आप बेचते हैं तो आपका डिफरेंस कितने का आ गया, यहाँ पे 75 पैसे हो गया और यहाँ पे आ गया 36, 50, तो 13 रुपये 75 पैसे, 13.75।
अब ये 13.75 को परसेंट में निकालना है आपको, तो कैसे करेंगे आप? परसेंटेज में निकालिए 13.75 को। 13.75 आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस क्या थी इसकी? 550 थी। तो मुझे पता करना है परसेंटेज का, तो ये कैंसिल कर दिया मैंने और इसको 11 से काटा मान लो, तो 11 5 जा हुआ और इसको काटा 11 1 जा 11, डेसिमल लगा दो तो 11 2 जा और 11 5 जा। अब ये 5 से कटा 2 टाइम्स, तो ये कुल मिलाकर के कितना आया? 5%। कि कहीं और कैंसिलेशन कुछ रह गया है? एक बार देख लें कैलकुलेशन को, अगर कहीं कुछ दिया हो तो। जहाँ तक मुझे लग रहा है 1375 आता, ये 2.5 आता, 2.5 आएगा ये। यस, 2.5% लॉस इसका होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। प्रॉफिट वाला कोई मामला बनता ही नहीं है। आप सीधे सीधे समझ सकते हैं 550 रुपए की चीज को अगर 536 रुपए 25 पैसे में बेचा जा रहा है तो सीधा लॉस है इसमें। तो दो उत्तर आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। टू आंसर्स आर एलिमिनेटेड, बी एंड सी। यू हैव टू ऑप्शंस ओनली, ए एंड डी। तो जब आपके पास दो ऑप्शन है तो आप इन्हीं पे ध्यान दें और उसमें से आपको पता चल गया 2.5% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है। इस वीडियो के आखिरी सवाल में आपसे पूछा गया है, when an article is sold at mark price it gives a profit of 25%. If a discount of 9.6% is allowed on the mark price then the profit percent will be। जब किसी वस्तु को अपने अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ देता है। यदि अंकित मूल्य पर 9.6% की छूट दे दी जाए तो लाभ परसेंटेज क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो, इस सवाल को थोड़ा सा सिंपली करते हैं अपन लोग और उसको सिंपली समझ लेते हैं। अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ देता है। अगर उसकी कास्ट प्राइस 100 रुपीज है, उसको मैंने 125 मार्क प्राइस कर दिया, मतलब ये उसकी मार्क प्राइस है 25% ज़्यादा बढ़ा के। तो यहाँ पर वो 25% फायदा में है अगर इसी मार्क प्राइस पे वो बेच दे। लेकिन वो कर क्या रहा है कि इसको 9.6% का डिस्काउंट दे रहा है वो। तो डिस्काउंट देने के बाद इसका 9.6% अगर मैं निकालता हूँ सेपरेटली, 125 इंटू 9.6 अपॉन 100 करता हूँ तो ये 25 से 100 हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से 16, 24 पंचे आएगा ये 120, है ना। ये आया ठीक तो कटा, 25 से 100 हुआ, 25 पंचे 125 हुआ और फिर 4 से काटा, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 से 16 और 24 पंचे 120 रुपये। तो इसका जो सेलिंग प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 120 रुपये। सेलिंग प्राइस क्यों आएगा? ये तो उसका हमने परसेंटेज निकाला ना, और ये 12 आएगा, 120 नहीं आएगा, 12 आएगा। थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। तो ये इसको जो मिल रहा है वो 12 रुपये आया। तो ये 12 रुपये आप इसमें कम कर दीजिए क्योंकि इतने का डिस्काउंट दे रहा है ना वो। ये हम डिस्काउंट निकाल रहे थे, हमारा डिस्काउंट था 125 का 9.6%। तो हमने 9.6% निकाला, वो आया 12 रुपये। ये 12 रुपये मैं अब 125 में कम कर देता हूँ क्योंकि इतना मुझे डिस्काउंट देना है। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, मतलब 113 रुपये में वो सेल आउट करेगा अगर 9.6% का वो डिस्काउंट देता है। तो 113 रुपये में अगर सेल कर रहा है 100 रुपये की चीज को, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 13 रुपये का हो रहा है। तो सारी बातें जब हम परसेंट में ही कर रहे हैं, 100 में कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 13% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं थी, आसान सवाल था। थोड़ा सा मैं परसेंट में कंफ्यूज हो रहा था, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस पे कुछ डिस्कस किया। अगर प्रॉफिट एंड लॉस पे आप कुछ और क्वेश्चंस करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मैं ट्राई करूंगा कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूं। अदरवाइज क्वांटा सीरीज में अभी तरह तरह के जो टॉपिक्स हैं आपके कंपेयरिंग क्वांटिटीज के समझ लीजिए, जिसमें आपका सारा कुछ कवर अप हो जाता है। एक एक करके हम डिस्कस करते चलेंगे। मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक इंतजार करिए। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।